जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है वो शनिदेव से संबंधित होने जा रही है। शनिदेव की एक ऐसी चर्चा करने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़रूरी भी है और आपके लिए लाभप्रद भी है, क्योंकि शनिदेव ने जब अहीर बुधन्या के नक्षत्र में प्रवेश किया था, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद की हम चर्चा कर रहे हैं, और जब इस नक्षत्र में प्रवेश किया था उस समय पर आपको सभी ने बताया था कि उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश किया है और उत्तरा भाद्रपद आपको किस तरीके से प्रभाव प्रदान कर सकता है। लेकिन उस समय पर भी मैंने आपके लिए कुछ चीज़ें निकाल कर लाई थी बहुत गहन विश्लेषण के बाद। अगर आपने उन चीज़ों को किया है तो आप इस समय पहले की अपेक्षा 50 गुना अधिक लाभ की स्थिति में हैं। लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया तो अभी आपके पास आगामी 1.5 माह का समय है, बचा हुआ है। इस समय में कर डालिए, शनि की अनुकंपा प्राप्त कर लीजिए। अब जैसे कि देखिए इस समय पर यहाँ पर जो केतु महाराज द्वादश भाव में, केतु महाराज कारक माने जाते हैं, और केतु महाराज जब द्वादश भाव में बैठते हैं तो ये आपको मोक्ष का उत्तराधिकारी बनाते हैं। लेकिन व्यक्ति ने एक भी कदम धर्म की ओर नहीं चला, व्यक्ति ने बिल्कुल भी जन कल्याण नहीं किया। केतु महाराज क्या करेंगे? केतु महाराज शांत बैठे हुए हैं, केतु महाराज कुछ नहीं करेंगे आपके लिए। जब आप एक कदम धर्म की ओर चलेंगे, 99 कदम केतु महाराज अपने प्रभावों को आपके पास भेज देंगे। अनुकूलता यानी कि ग्रह आपके लिए चीज़ों में अनुकूलता उत्पन्न करता है जब आप उसके अनुसार कार्य करते हैं। और ये अनुकूलता किस तरीके से प्राप्त होती है? शनि जो है इस समय उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। हालांकि प्रवेश नहीं बल्कि ये उत्तरा भाद्रपद से गोचर कर रहे हैं और ये समय ये चतुर्थ नवांश का भोग कर रहे हैं। चतुर्थ नवांश जो हुए वो शुक्रदेव का नवांश है, तो यहाँ पर देखिए ऐश्वर्य भी जुड़ गया। अब यह समय है शनिदेव के देने का, और इस समय जब आप उत्तरा भाद्रपद और शनि दोनों को जोड़कर इनके अनुसार कार्य करेंगे तब आपके लिए लाभ की स्थितियाँ निकल कर आएंगी। तो देखिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। क्या जाने कौन सी बात आपके लिए जानकारी पूर्ण हो और आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को ही बदल दे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है इस समय पर। शनि इस समय पर उत्तरा भाद्रपद के ये जो 1.5 माह है ये आपको किस तरीके से उत्तरा भाद्रपद को समझना होगा। सबसे पहले देखिए शनि को समझते हैं। शनि के पास क्या है? शनि के पास है दूरदर्शिता, शनि के पास है कर्मठता, शनि के पास है चिंतनशीलता, शनि के पास है देखिए एकायम। जब आप एकांत में रहते हैं, अपनी चीज़ों का विश्लेषण करते हैं, तब आपके लिए शनि, क्योंकि शनि इस समय भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, भाग्य वृद्धि के साथ ही आपके मस्तिष्क को भी कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि मस्तिष्क से ही आपकी चीज़ें सारी निकल कर आएंगी। और मस्तिष्क देखिए पुरातन काल में जब व्यक्ति बहुत चिंतन में होता था, राजा महाराजा भी एकांत में रहने के लिए चले जाते थे, क्योंकि उस समय पर वो अपनी स्थितियों का, अपनी प्रजा की स्थितियों का और अपनी विषम परिस्थितियों का बहुत अच्छे से एकांत में ही इन पर चिंतन किया जा सकता है। और एकांत में किया गया चिंतन कभी भी निष्फल नहीं जाता। ये हमारी पुरातन काल परंपरा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी घर बार बिजनेस और अपनी जॉब छोड़कर कहीं एकांत में चले जाइए, बल्कि घर में ही रहते हुए कुछ समय आप अपने लिए निकालिए, अपने लिए कुछ समय निकालिए, अपनी पिछली गलतियों पर नज़र डालिए, और गलतियों पर नज़र डालकर, और या फिर आपके जो आसपास का एनवायरनमेंट है वहाँ से आपने किस तरीके से प्रभाव प्राप्त किए हैं, वहाँ पर किस तरीके से आपके लिए कौन सी चीज़ें निगेटिव हुई या किन चीज़ों से आपके लिए निगेटिव प्रभाव निकल कर आए, इन सब पर चिंतन कीजिए। जब आप स्वयं अपनी गलतियों को पकड़ेंगे, गलतियों का विश्लेषण करेंगे, तब आप उस स्थान पर भी पहुँच जाएंगे जहाँ से पूर्णतः आपकी नीचे जाने की शुरुआत हुई। और जब आप मूल स्थान पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि देखिए शरीर में जब कोई व्याधि होती है, जब सही स्थान पर उसका इलाज पहुंचता है तब आपकी वो व्याधि जाती है, और जब तक आप सही स्थान पर उसका इलाज करेंगे नहीं तब तक क्या है, आप इलाज करवाते रहिए। सही स्थान नहीं पकड़ा आपने, बस इलाज करवाते रहिए और कहते रहिए हम परेशान हैं।
हर ग्रह का कार्य करने का अपना तरीका होता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद के जो स्वामी हैं वो हैं अहीर बुधन्या। अहीर बुधन्या जो हैं वो एक ऐसे विलक्षण ग्रह हैं जो पुनर्निर्माण को दिखाते हैं, पुनः सृजन को दिखाते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स लेकर जाते हैं। क्योंकि अगर इनके प्रभावों को देखें तो ये कुछ राहु के जैसे ही इनके प्रभाव होते हैं। अब शनि को और अहीर बुधन्या को एक तरीके से किस तरीके से जोड़ना है हमें, सबसे पहले आने वाले समय को समझना है। क्योंकि शनि क्या है, दूरदर्शिता है शनि, और जब दूरदर्शिता पूर्ण आप कार्य करते हैं तो आपके लिए शनि सफलता के द्वार खोल देते हैं। मेहनत आप कर रहे हैं, लेकिन अगर मेहनत आपकी सही दिशा में नहीं जा रही है तो फिर आप करते रहिए मेहनत, आपके लिए कोई प्रभाव नहीं निकल कर आएगा। आप फलता परेशान होते चले जाएंगे और आपके लिए चीज़ें शुभ होने का नाम नहीं लेंगी। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको पेपर और पेन लेना है, और आपको सबसे पहले अपनी फैमिली की ज़रूरतें देखनी है कि आपको किस समय पर घर की रिक्वायरमेंट है, किस समय पर गाड़ी की रिक्वायरमेंट है, किस समय पर बच्चों के शिक्षा पर कितना व्यय होना है, कितना आपको फैमिली गैदरिंग करनी है, कितना आपको क्या करना है, इसका एक रूपरेखा बनाइए। साथ ही साथ अपने कार्यस्थल की एक रूपरेखा बनाइए कि आप किस किस समय पर अपने कार्य से क्या उस चीज़ की पूर्ति कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो अपने कार्य कारोबार में कुछ चेंजेस लेकर आइए। ये चेंजेस आपके छोटे से ही सही, लेकिन होने चाहिए। यहाँ पर अपने देश के उद्योगपति में मिस्टर अंबानी जी की चर्चा करना चाहूँगी। देखिए, उस समय पर उन्होंने, जिस समय पर ऑयलिंग में कोई भी नहीं था, पेट्रोलियम में, उन्होंने आने वाले समय की उपयोगिता इसकी समझी और उन्होंने ऑयलिंग में अपना हाथ आजमाया। फलतः आप रिजल्ट आपके सामने है। क्योंकि उस समय पर, जिस समय पर उन्होंने ये पेट्रोलियम में हाथ रख लगाया था, उस समय पर अपने देश में इतनी ज़्यादा गाड़ियों की खपत भी नहीं थी, और लेकिन उन्होंने आने वाले समय को समझा। दूसरा, उन्होंने जब 4G मोबाइल लॉन्च किया, उस समय पर देखिए इंडिया में उतना ज़्यादा 4G 5G नहीं थे। उस समय पर अंबानी जी ने देखिए फ्री में मोबाइल बांट दिए थे। तो ये चीज़ें थी, वो उनको आज देश का सर्वोच्च उद्योगपति बना गए। तो देखिए, ये छोटी छोटी सी बातों को अगर आप समझकर कार्य को अभी से करना प्रारंभ करते हैं तो शनि की पूर्ण कृपा दृष्टि आप पर हो जाएगी। आपके भाग्य इतनी तेज़ी से उछलकर आपके हाथ लगेगा कि आप सहसा यकीन नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ देखिए, कुछ चीज़ें विशेष ध्यान रखिए कि जहाँ पर आप रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, उसकी साउथ डायरेक्शन को देखिए। क्या साउथ डायरेक्शन किसी भी तरीके से वहाँ पर कबाड़ जमा हुआ है, या साउथ डायरेक्शन में किसी भी प्रकार की कोई गंदगी है, या साउथ वॉल जो है वो आपकी क्रैक है। अगर इन चीज़ों को देख रहे हैं, ख़राब हैं, तो फिर तुरंत उसको रिपेयर कराइए, सही कराइए। क्योंकि साउथ डायरेक्शन जो होती है शनिदेव महाराज की है, और जब भी हमें साउथ से कुछ चाहिए होता है तो हमें साउथ को बहुत साफ़ सुथरा क्लीन रखना होता है। साउथ में हमें पूजन करना होता है। पूजन किस तरीके का, क्या मंदिर लगा दें? बिल्कुल नहीं। आपको साउथ डायरेक्शन में प्रत्येक दिन, ये 43 डेज़ आपको करना है। प्रत्येक दिन वहाँ पर थोड़ा सा स्थान को पानी से धो दीजिए, और वहाँ पर एक तांबे के दीपक में, ये ध्यान रखिए, दीपक तांबे का ही होना चाहिए। तांबे के दीपक में 43 दिनों तक लगातार, वहाँ पर आपको लगातार से ये नहीं कि 24 घंटे जलने चाहिए, प्रदोष बेला में आप दीपक जला कर रखिए। क्योंकि साउथ में कुछ तो ऐसा है कि जितना आप साउथ की ओर बढ़ते चले जाते हैं और धनाढ़ वर्ग मिलता चला जाता है। तो इस चीज़ को बिल्कुल ना भूलें कि साउथ डायरेक्शन जो होती है वो धन की होती है। तो साउथ डायरेक्शन में इस उपाय को करिए, चमत्कार आपके सामने होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।